अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको खुश रखे और आबाद रखे। तो अभी मैं घर पे आया था तो ये शाहपुर रहमान जो थे वो जो है वो अंगूर खाए जा रहे थे। वो तो अंगूर खाने में मसरूफ़ थे। ये देखें, अंगूर खा रहे हो? हैं? ऊँची बोलो, बोलो अंकल लाइक कर दिया करो मेरी वीडियो को। ऐसे ऐसे बोलो। आज जो है वो मौसम काफ़ी खुल चुका है। 2 दिन से जो है वो एक झुड़-सा बना हुआ था और बादल जो थे वो सर के ऊपर मंडरा रहे थे और हवा नहीं थी और गर्मी शदीद थी। और हमारी तो कल से जो है वो लाइट भी नहीं आ रही, तो बड़ा मसला बना हुआ है लाइट का भी। बेगम जो है वो अपने काम-काज में मसरूफ़ है। तो मैंने शाहाब से कहा कि मैंने कहा भाई आप मुझे जो है वो अंगूर खिला दिया करो। तो वो कहता कि नहीं आपको अंगूर नहीं खाने, वो उठा के भाग गया। वो देखो, अंगूर नहीं खाने दे रहा मुझे, खुद खाई जा रहा है, मुझे नहीं खाने दे रहा। मैं भी खाऊं? कहता नहीं आप भी खाओ पापा। तो ये मैं भी खा रहा हूँ अंगूर। हमारी इस यूट्यूब जोड़ने को काफ़ी बहन भाइयों ने जो है न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे ज्वाइन हुए हैं, हमारी इस फैमिली के साथ जुड़े हैं। तो उन भाइयों का तहे दिल से जो है वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला उन सबको भी खुश रखे और उनकी भी जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला वो जायज़ हाजात जो है वो तमन्नाओं को अल्लाह ताला पूरा करे और सबको अपने घर पे हाज़िर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यार ये जो यूट्यूब के ऊपर आकर अगर आप देखिए मेहनत करते हैं ना, तो इसमें जो है वो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते, ना ही आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट होती है। इंशाल्लाह एक ना एक दिन जो है वो अल्लाह ताला आपको अपनी मेहनत का जो फल है वो ज़रूर देते हैं। तो इसलिए आप भी बहन भाई जो है वो कोशिश करें यूट्यूब के ऊपर आएँ। यूट्यूब का जो है वो अगर आपको साथ मिल जाए, यूट्यूब से आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि आपकी काफ़ी जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो मसले मसाइल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो हल हो सकते हैं, हल हो जाएंगे। अच्छी खासी जो है वो पौधों की खूबसूरती नज़र आ रही है। ये देखें कैसे बिल्कुल जो है वो ग्रीन ग्रीन से लग रहे हैं। पानी जो है वो आपको पता है इंसान के लिए भी और पौधों के लिए भी इनकी ज़िंदगी है। तो अभी मैं जो है वो सैन के अंदर हूँ। तो अभी जो है ये आपने व्लॉग देखना है एंड तक और फिर ज़रूर बताना है, अपनी जो है वो खूबसूरत सी राय भी देनी है और प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो ये शाहबुर रहमान जो है वो अभी मौज मस्ती में है, वो फिर रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि मेरी तस्वीर बनाओ, मेरी तरफ कैमरा करो। तो अभी ये देखेंगे कैसे जा रहा है। मुस्कुरा रहा है कैमरे की तरफ देख के। में देखते हैं कि बेगम क्या कर रही है। बेगम के ऊपर छापा मारते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा बेगम तो जो है वो अपने कामों में मसरूफ़ रहती है बस सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। और कामों में तो इसलिए मसरूफ़ रहना है ना कि बिजली काफ़ी दिनों के बाद आई है, तो कपड़े बहुत प्रेसिंग के लिए जमा हो गए थे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं काम आज सुबह उठी, अल्लाह के नाम से अपने दिन का आगाज़ शुरू किया, फिर हमने नाश्ता किया, फिर बच्चों को मदरसे भेज के अब मैंने सारी रोटी शोटी खाना खुना बना के पानी पुनी भर के मैंने अब बिस्तरी पे आ गई हूँ। मैंने कहा लाइट ना चली जाए क्योंकि बच्चों के और मेरे शौहर के कपड़े बहुत जमा हो गए थे। 3-4 दिन से लाइट सही नहीं आई बिल्कुल भी, इसलिए हर काम की प्लानिंग आप करके दिन का आगाज़ शुरू करेंगे तो आपके काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। काम के साथ ज़रूर मेरी बहनों अल्लाह का शुक्र अदा करा करें, क्योंकि हर काम आप जब अदा करती हैं ना, तो जब आप शुक्र अदा करती हैं तो अल्लाह के फरिश्ते जाके अपने रब को बताते हैं कि ये बंदा या अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा है और इसके कामों को जल्दी से ही निपटा दो, और ये मेरी आजमाई हुई बात है। तो कल एक भाई ने जो है वो कमेंट्स करके पूछा था कि अब्दुर्रहमान की दुआ जो है वो कब खत्म है। तो इंशाल्लाह ताला वो जो है वो इसी महीने में, अगस्त के महीने में जो है वो हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुरान पाक शरीफ का जो किरदार चल रहा है जो दोबारा, वो इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने हैं, उन सब के लिए भी जो है वो वहाँ पर मस्जिद में बैठ कर जो है वो दुआ की जाएगी इंशाल्लाह ताला, ताकि जो है वो हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिले और आप बहन भाइयों का जो साथ है, जो सपोर्ट है, इससे जो है वो हमारी जो है वो कामयाबी जल्द से जल्द जो है वो मुमकिन हो। तो आप सब बहन भाइयों का तहे दिल से मैं फिर से दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी छोटी सी यूट्यूब जर्नी का जो है वो आप लाइफ का जो है वो हिस्सा बन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला एक दिन ज़रूर हम कामयाब भी होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से, और आप बहन भाइयों के साथ होगा तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर कामयाब होंगे। और इंशाल्लाह जब भी हमारी सैलरी आई करेगी तो हम उसमें से जो है वो गिव अवे किया करेंगे अपने सब्सक्राइबर में से किसी एक का, जिसका जितना भी जो है वो अच्छा कमेंट्स होगा, जितना भी अच्छा कमेंट्स होगा उस एक कमेंट्स को जो है पिक किया जाएगा। लाजमी नहीं है कि जो है वो
स्पीकर के ज़रिए कमेंट पिक किया जाए, कमेंट्स पढ़े भी जाएंगे, आपका नाम भी लिया जाएगा वीडियो के अंदर। स्पेशली एक फिर वीडियो तभी बनाई जाएगी जिसमें सारे बहन भाइयों के कमेंट्स जो है वो पढ़े जाएंगे और उनके लिए जो है वो फिर गिव अवे किया जाएगा और उनको फिर जो है हम अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी हो सकेगा हम उन्हें गिव अवे देंगे, तोहफा देंगे, गिफ्ट देंगे, फिर वो कुछ भी हो सकता है। इंशाल्लाह ताला आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बने। इंशाल्लाह आपको इस फैमिली के साथ आगे जाकर मज़ीद जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और लाइफ के अंदर जो मुश्किलात आती हैं, परेशानी आती हैं, उनको जो है कैसे फेस किया जाता है, कैसे एक दूसरे का साथ बनकर एक दूसरे की हेल्प की जाती है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको हमारी इन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको सीखने को भी और समझने को भी काफ़ी कुछ मिलेगा। कल हम वीडियो देख रहे थे, एक माँ ने, पता नहीं वो माँ है कि क्या है, जालिम के उसने अपने बच्चे को शदीद किस्म से उसने अपने बच्चे को मारा और जुल्म किया कि हम जब वीडियो दे रहे थे हमने खुदा का खौफ किया और हमने कहा कि इस औरत को ये इसमें जिन हाजिर हो गए हैं कि क्या हो गए, अपने बच्चे को मारने तो मारना, उसने उसकी छाती पे बाइट करना भी शुरू कर दिया। और तौबा अस्तगफिरुल्लाह उन माओं से जो अपनी माँ बच्चों पे जुल्म कर रही हैं। माँ काम करती हैं तो एहसान नहीं करती हैं आप किसी पे, आप अपने बच्चों का अगर फ़र्ज़ अदा करें अपने शौहर का तो ये अल्लाह से आपने इसका अजर लेना है। और प्लीज़ वो माएँ सुबह उठ के अपने बच्चों को गालियाँ मत दिया करे, प्यार से उनको डील करा करे, अच्छे प्यार बोल से आप उनको स्कूल भेजेंगे, मदरसे भेजेंगे तो वो ज़ाहिर बात है कि उनका दिल भी करेगा जाने की। अक्सर जो है वो बहनें जो होती हैं अपने घर को जो है वो, उनका घर तो बड़ा खूबसूरत होता है, छोटा हो या बड़ा हो, इससे जो है घर की वैल्यू नहीं होती। घर में रहने से, घर में अखलाक, प्यार मोहब्बत कितना है, क्या चीज़ें, इस चीज़ से जो है वो घर बनता है। तो अगर बहनें जो है वो परेशान होती हैं या तंग होती हैं, कहती हैं कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो उनसे पूछा जाए कि उनके साथ जुल्म किस चीज़ का हो रहा है। आज के दौर में तो जो है मैं नहीं समझता कि कोई अगर औरत कहे कि हमारे साथ बहुत जुल्म है, तो ये चीज़ गलत है। वो तो फिर अपने घर को खुद जो है वो बर्बाद करने वाली बात होती है। आज के दौर में ना तो हमारी कोई बहन जो है वो लकड़ियाँ जलाकर रोटियाँ पकाती है, ठीक है, और ना ही हमारी कोई बहन जो है वो हाथों में मल कर जो है वो कपड़े धोती है, क्योंकि वॉशिंग मशीनें हैं, वॉशिंग मशीनों में जो है वो कपड़े धुल जाते हैं। उसके बाद फिर जो ना ही उनको कई मीलों दूर तक जो है वो पानी भर कर लाना पड़ता है। घर के अंदर ही सारा सिस्टम बना हुआ है, पंप वगैरह लगे हुए हैं पानी भरने के लिए, पानी भी आ जाता है, सब कुछ है, वो घर से पानी भर लेती हैं। उसके बाद फिर जो है देखें आटा, हम आपसे सल्लम की जो शहज़ादी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि जन्नत की औरतों की सरदार हैं, तो वो अपने हाथ से चक्की पीस कर आटा बनाती थी, घंटों घंटों लग जाते था। आजकल तो जो है वो औरतों के लिए बहुत आसानी हुई हुई है, बाहर से जो है वो शौहर पिसा पसाया आटा ले आते हैं, सिर्फ उन्होंने गूंदना होता है और गूंद कर रोटी बनानी थी। कहीं पर तो ऐसे भी हो जाता है कि कभी बेगम का दिल नहीं करता रोटी बनाने को, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, तो शौहर जो है वो बाहर से होटल से रोटी ले आता है। उसके बावजूद भी अगर शौहर को जो है वो तंज़िया बातें और उसके साथ जो है वो हकारत की नज़र से उसको देखा जाए और उसको जो है उसका दिल आज़ारी की जाए, तो ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत ही जो है वो नापसंदीदा अमल लगता है औरत का। और इस बुनियाद पर जो है वो औरत चाहे वो फिर कितनी भी पाक साफ हो, कितनी भी नमाज़ें पढ़ ले, घंटों घंटों के लंबे सजदे कर ले, जो भी कर ले, ज़कातें दे ले, रोज़ा रख ले, पर अल्लाह ताला जो है फिर उससे राज़ी नहीं होते और उसके ऊपर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की लानत बरस रही होती है। तो इसलिए मेरी बहनों कोशिश किया करें कि अपने घर के अंदर अपने शौहर की जो है वो अताअत करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर वो गुस्से में कभी आ भी जाए या कोई बात आपको बोल भी दे तो उसकी बात को अपने दिल पर नहीं लगाना, उल्टा आपने ही जो है वो प्यार और मोहब्बत से जो है अपने शौहर को जो है वो राज़ी करना है, उसकी दिल आज़ारी ना हो, क्योंकि यह एक वाहिद रिश्ता ऐसा है जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब भी है, बहुत पसंद भी है, और इस रिश्ते के अंदर आनाकारी जो है वो अल्लाह ताला को बहुत ही नापसंदीदा अमल लगता है। मैं देख रही हूँ कि उन्होंने क्या किया है कि उनको अगर एक लिपस्टिक या नील पॉलिश या कोई उनकी ज़रूरत की चीज़ें ना मिले, मसलन के कपड़े शपड़े हो गए, ज़रूरी नहीं है कपड़ा लेना, आपने कपड़े लेने ही हैं। हमारी जो फातिमा थी हज़ूर सल्लम की बेटी, उन्होंने तो पेमेंट लगा के कपड़े पहने, तो आजकल की औरतें तो 35 हज़ार 4 हज़ार से कम के लेवल पे आ ही नहीं रही। आप थोड़ी अपने जेब भी देखें, आपके शौहर की जेब आप यही इजाज़त दे रही है कि हम उनको इतना तंग करें? कोई इतनी बड़ी बात नहीं, अगर आप 1500 का भी सूट डाल ली, अगर 1000 का भी डाली, कोई तौहीन नहीं है। हमारे जो प्यारी फातिमा थी, बीबी फातिमा, उन्होंने तो पेवन लगा के पहने, उन्होंने तो कभी किसी दावत में उनको इनवाइट भी किया जाता था तो वो शर्मिंदा नहीं होती थी, या रसूलुल्लाह के मेरे पास तो कोई कपड़े हैं नहीं है तो मैं किस तरह दावत पे जाऊँ, मुझे तो औरतों ने ताने दे दे के मार देना है। तो हज़ूर सल्लम ने उसी टाइम ही जन्नत से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप फातिमा के पहुंचने से पहले जो है आप सल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो पहुंच चुके थे और जन्नत से एक लिबास लेकर पहुंच गए थे कि आपकी बेटी के अल्लाह ताला ने जो है भेजा है, जन्नत का लिबास है, तो उनको कहें कि ये पहनकर जो है वो जाएँ जहाँ पर दावत के लिए, क्योंकि उन औरतों का जो था वो यही मकसद था कि उनके पास कपड़े नहीं है, फातिमा के फटे पुराने कपड़े होंगे तो आएंगी तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको ताने मारेंगे, पर वो अल्लाह ताला तो फिर वो बहुत बड़े गफूर रहीम है, और फिर जिनके लिए जन्नत के फैसले कर दिए अल्लाह ताला ने दुनिया में ही कि ये जन्नत की जो है वो औरतों की शहजादी हैं, तो फिर उनको अल्लाह ताला रुस्वा तो नहीं होने दे सकता। आप भी जो है अपने घर के अंदर जो है प्यार और मोहब्बत के साथ चलें और घर के अंदर
سکون رکھیں جتنا ہو سکے. یہ نہیں کہ آپ بولیں کہ ہم بہت تنگ ہو رہی ہیں, ہم بڑی پریشان ہو رہی ہیں. کس لیے پریشان ہو رہی ہیں؟ ہر فیسلٹی آپ کو اس وقت اس موجودہ دور کے اندر گھر پہ مل رہی ہے, ہر طرح کی. نہ ہی آپ کو جو ہے وہ اندھیرے میں سونا پڑتا ہے, پنکھی چلنی پڑتی ہے, 24 گھنٹے جو ہے وہ پنکھے چل رہے ہوتے ہیں. لائٹ نہیں ہے تو سولر سسٹم ہے. اس کے بعد پانی دور دور سے لانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی. کافی چیزیں اس طرح کی ہیں. تو تھوڑا سا غور کریں, سوچیں کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اگر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں, شوہر کی جو ہے وہ نافرمانی کریں, شوہر کو تنزیہ باتیں کریں, اس کا دل آزاری کریں اس کی, تو پھر یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگی اور ناپسندیدہ عمل ہے. کے لیے کیا نہیں آ سکتا تھا. وہ تو ہمارے پیارے پیغمبر کی بیٹی تھی, جگر تھا ان کا جگر کا ٹکڑا تھا. ان کے لیے تو جنت سے سارا سامان آ جاتا. ان کو تو گھر میں پکانا بھی نہ پڑتا, پھر بھی انہوں نے چکی پہ پیس کے آٹا اپنے بچوں کو کھلاتی. کبھی بھوک بھی آ جاتی تھی, کبھی ان کو 1 دن یا 2 دن روٹی بھی نہیں کھانی نصیب. آج کل کی ہم عورتیں دن میں پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتی, تو پھر بھی ہم جب شوہر آتے تو ناشکری کرتے, کچھ بھی دل نہیں کیا. کیوں میری بہنوں اس طرح نہ کریں, آپ اپنے گھر کو توجہ دیں. ذرا معمولی بات پہ اپنے شوہر کا دھمکی مت دیا کریں کہ ہم گھر چھوڑ کے جا رہی ہیں. سمجھے کہ آپ اپنا جو لیول ہے نا وہ گرا رہی ہیں. جتنا ہو سکے اپنے گھر کے اندر پیار محبت رکھیں, بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی خواہشات ضروریات کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ غلط لہجے سے سختی سے بات نہ کریں, کیونکہ جو بچپن ہوتا ہے بچے کا وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے جو کہ اس کے ماں باپ جس بیہیویئر سے گزر رہے ہوتے ہیں, جو کر رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے, پھر وہی چیز جو ہے وہ بچے کے اوپر اثر انداز کرتی ہے. اگر غلط آپ میاں بیوی کے اندر لڑائی وغیرہ ہوگا, جھگڑا ہوگا, تو بچے کے لیے جو ہے وہ اس کے مائنڈ کے لیے جو ہے وہ چیز بہت غلط ثابت ہوتی ہے. وہ پھر ایک ڈپریشن میں بچہ چلا جاتا ہے. اور ہمارا ولاگ بنانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اچھی باتیں کریں, کیونکہ ہم آپ کو نہ فیشن دکھا سکتے ہیں, نہ اپنا خوبصورت گھر. ہم آپ کو ان باتوں سے آگاہ کریں جو آج کل بالکل نہیں ہو رہی. انشاءاللہ خوبصورت گھر بھی بنائیں گے, دکھائیں گے بھی ہماری آڈینس کو, جب اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ ہیلپ کریں گے, اور ہماری یہ جو ہمارے یوٹیوب فیملی ہے, ہمارے یہ جو بہن بھائی ہمارا ساتھ دیں گے, ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, جس طریقے سے اپنا پیار محبت دکھا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم اپنا گھر بھی اچھا بنائیں گے, خوبصورت بنائیں گے, اور پھر آپ کو ہر جگہ کا جو ہے وہ وزٹ بھی کرائیں گے. اور اکثر دیکھیں کہ آپ اپنے شوہر کے دل دکھاتی نا, تو آج وہ غریب ہوتے ہیں. آپ ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, کل کو جب آپ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, آپ کسی اور کے پلے پڑ جاتی ہیں. جو ڈانٹا ہوتا ہے وہ آپ کہتی ہیں, پھر آپ کو وہ اپنا ماضی یاد آتا ہے کہ میں پیچھے کچھ چھوڑا ہی. بالکل. جب آپ کو آگے اچھا رسپانس نہیں ملتا تو اس سے بڑھ کے آپ کو ملتا ہے گندا رسپانس, تو آپ پچھتاتی ہیں کہ میں کیا کر کے گزر رہی ہوں. تو یہ آج کا ولاگ تھا. آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے اس ولاگ میں جو ہے ہم نے جو باتیں کی ہیں کس حد تک جو ہے وہ آپ کو باتوں پہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے, اور سوچنا ہے ہمارے اس ولاگ کے بارے میں کہ ہم نے جو باتیں کی کیا وہ غلط کی ہیں, یا آپ کو سمجھانے کے لیے کس حد تک وہ باتیں سچ ہیں اور حقیقت ہیں. اور دنیا میں آج کل یہ باتیں نہیں چل رہی. بس ہر کوئی جو ہے وہ اپنی سوچ رہا ہے. مرد ہے تو وہ اپنی سوچ رہا ہے, وہ اپنے بارے میں سوچ رہا ہے, وہ اپنی آنا میں رہ رہا ہے, اور عورت جو ہے وہ اپنی آنا میں رہ رہی ہے, اور اس بیچ میں جو چیز پس رہی ہے وہ جو بچے ہیں وہ پس رہے ہیں. بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اصل میں دیکھا جائے تو اگر عورتیں کہتی ہیں نا ہمارے ساتھ ظلم ہے, میں سمجھتا ہوں نہ تو مرد کے ساتھ ظلم ہے, نہ ہی عورت کے ساتھ ظلم ہے. تو پھر اس طرح کے معصوم جو بچے ہیں, یہ دیکھیں اس طرح کے جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. دیکھیں ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ کتنی پیاری ہوتی ہے. دیکھیں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے محروم رکھا ہوا ہے, ٹھیک, ان سے پوچھیں جا کے اولاد کی اہمیت, اولاد کی قدر کیا ہوتی ہے. تو خدا اپنے ان بچوں کے لیے میری ان بہنوں سے گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ جو ہے وہ تھوڑی سی آناکانی کی وجہ سے یا تھوڑے سے مسئلے کی وجہ سے جو اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ یا طلاق تک نوبت نہ پہنچائیں, طلاق تک نہ جائیں. تھوڑا سا میسج دوں گی عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں بھی یہی کہوں گی. اگر عورت چاہتی ہے نا کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا بن جائے, تو پہلے گھر کو نا جنت کی طرح بنائے, کیونکہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا جہنم میں نہیں آتے. اور مردوں کو میں یہی کہوں گی کہ اگر مرد چاہتے ہیں کہ ان کی عورت ان کو حور کی طرح نظر آئے, گھر میں جب آتے ہیں نا تو نیک انسان بن کے آئیں. گھر میں جو ان کی آتے ہیں بری بات, جو ان کو نہیں پسند, گالی گلوچ کرنا, یہ بھی ہٹا دیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. مرد اپنے آپ کو نیک انسان بنا لے گا نا, تو وہ جب گھر میں آئے گا نا تو اس کے گھر میں سکون بھی ہوگا اور امن بھی ہوگا. اور یہی بات میں اینڈ میں کہوں گی, جیسے عورت نے کہا ہے نا کہ جہنم میں فرشتے نا جہنم نہیں آتے, اور شیطانوں کو بھی حوریں نہیں ملتی. حور بھی جو ہے وہ انسانوں کو ملتی ہے, شیطانوں کو نہیں ملتی. اس لیے میرے بہنوں سے اور بھائیوں سے یہ ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ اپنے گھر کو جو ہے وہ پرسکون ماحول میں رکھیں. اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے رہتے ہیں, کمی پیشیاں, حالات اچھے برے آتے ہیں, پر اگر اچھے حالات اکثر ہمیشہ نہیں رہتے تو برے حالات بھی اکثر ہمیشہ نہیں رہتے. اگر اچھے نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے انشاءاللہ, اور ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیشہ برے بھی نہیں رہیں گے, یہ بھی اچھائی میں تبدیل ہو جائیں گے. آج کا یہ ولاگ تھا, آپ کو کیسا لگا آپ نے لازمی پیارا سا کمنٹس کر کے بتانا ہے. اس کو زیادہ اچھی لگی ہے تو آپ نے زیادہ ہمیں بتانا ہے کمنٹس میں کہ کیسی لگی ہے آپ کو بات ہماری. بالکل. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ کسی ولاگ میں, کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے. تب تک کے جو ہے وہ خدا حافظ.